मिंटू, इंदु दीदी कहाँ है? इंदु दीदी कोई प्रोड्यूसर से बात कर रही है। अच्छा, चल तू ये पी ले। ये आपके हाथ में क्या है? करेले का जूस। करेले का जूस? करेले का जूस कौन पीता है? पीता कोई नहीं, पिलाना पड़ता है इंदु के पापा को। अंकल को करेले का जूस? क्यों आंटी? क्योंकि उन्हें शक्कर की बीमारी है। डायबिटीज समझते हो? डायबिटीज तो समझता हूँ, लेकिन करेले का जूस बहुत मजा आएगा। करेले का जूस पीने में? पीने में नहीं आंटी, अंकल को पीते हुए देखने में। मैं भी चलता हूँ। इतना आसान नहीं है मिंटू, मुझे कम से कम 1 घंटा स्ट्रगल करना पड़ेगा उन्हें 1 गिलास जूस पिलाने में। बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करते हैं जूस पीने के नाम से। और अगर मैं 1 मिनट में पिला दूँ तो? नॉट पॉसिबल मिंटू। अगर पिला दूँ तो तुम्हें मान जाऊंगी उस्ताद। ले? इसमें नहीं, स्टील के गिलास में ढक के दीजिए। हाँ। अब आप 1 मिनट के बाद आना। ठीक है। ओके। अंकल, आंटी बुला रही है। क्यों? करेले का जूस पीने के लिए। चलो मैं आता हूँ। करेले का जूस? करेले का जूस? मैं नहीं आ सकता। आंटी को बोलना कि मैं घर में नहीं हूँ, मैं बाहर चला गया हूँ। आंटी को बोलना मैं बाथरूम में हूँ, नहा रहा हूँ और शाम तक बाहर नहीं आने वाला। अंकल, आप तो बच्चों की तरह उछल कूद कर रहे हैं। अरे मिंटू, करेले का जूस कभी पिया है? करेले का जूस कड़वा, कसेला, गंदा, खट्टा के पानी जैसा होता है। मुझे क्या बोलना कि मैं घर में हूं ही नहीं? हाँ? मैं छुप जाता हूं, सोफा के पीछे में छुप जाता हूं। अब समझा, आंटी आपके साथ भी जबरदस्ती कर रही है। अरे भाई, ये भी कोई बात हुई? मुझे मीठा पसंद नहीं है और मेरा हाथ पकड़ा दिया ये मिल्क शेक, जिसके अंदर रबड़ी, मलाई, काजू, बादाम, पिस्ता और पता नहीं क्या क्या डाला है। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है अंकल। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये मिल्क शेक बाथरूम में फेंक देता हूँ और बोल दूंगा कि मैंने पूरा पी लिया। अरे मिंटू, क्यों फेंक देते हो? मैं भी मिल्क शेक पी सकता हूँ ना। क्यों मिंटू? ठीक है, फिर पीजिए। थैंक यू। मेरी एक शर्त है। अब कौन सी शर्त? इसको आंखें बंद करके पीना पड़ेगा। आंखें बंद करके? क्यों 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 क्यों? इसको पिएंगे आंखें बंद करके तो और मजा आएगा। हे, ये लो, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। हाथ 1 2 and 3 गो। क्या हो रहा है यहाँ? अंकल को करेले का जूस पिलाना था और पिला दिया। ये लड़का तो सचमुच बहुत मीठा है। मीठा है, कड़वा है, तुम्हारी तरह। शुक्र करिए कि घर बैठे एक बेटा मिल गया। कितने बदनसीब हैं इसके माँ बाप जो ऐसा बच्चा खोकर बैठे हैं। हिंदू, हिंदू, तुम मुझसे इतनी खफा क्यों हो? क्यों हो इतनी खफा? मैं पागल सही, दीवाना सही, वो तो तुम्हारा। तुम्हें मेरे पीने से नफरत है ना? मुझे तो तुम्हारी नफरत से भी मोहब्बत है। मुझे तुम्हारी हर चीज से मोहब्बत है, लेकिन कैसे ना पीऊं? क्यों ना पीऊं? देखो, देखो इस 4 दीवारी में यहाँ की तन्हाई मुझे नोचने को दौड़ती है। मैं कैसे ना पीऊं? यही मेरा साथी है। तुम तो मुझसे दूर भागती हो। तुम तो ऐसे डरती हो जैसे मैं तुम्हें हाथ लगा दूं तो तुम गंदी हो जाओगी। हिंदू, लेकिन तुम भाग नहीं सकती, तुम ज्यादा दूर भाग नहीं सकती। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा,
देखना, एक बात ध्यान में रखना, अगर तुम मेरे नहीं हो सकी ना तो किसी और की भी नहीं हो सकूंगी। मैं खुद भी नहीं बचूंगा और तुम्हें भी मार डालूंगा। मैं जानती हूँ अमर कि मौत एक सख्त और कंकरीली जगह की तरह होती है जो पैरों को चुभती है, लेकिन वहां से फिसलने का डर नहीं होता। डर नर्म जगह का होता है जिस पर तुम खड़े हो, और मैं तुम्हारे साथ खड़ी होकर फिसलना नहीं चाहती। इसे मेरी फितरत कहो या उसूल, मैं तुम्हें अपने तक पहुंचने नहीं दूंगी। आज और इसी वक्त मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर रही हूँ। क्या हुआ दीदी? कहा क्या हुआ? फिर आप चीखी क्यों थी? मैं तो डायलॉग की रिहर्सल कर रही थी, कल शूटिंग है ना। ओफो, मुझे लगा कि दीदी कई काम से। ऐसे कैसे गई जब तक मिंटू है? यस, ये हुई ना मर्दों वाली बात। अब एक काम करो, ये स्क्रिप्ट पकड़ो और मुझे डायलॉग याद करने में मदद करो, ओके? ये भी कोई डायलॉग है दीदी? एकदम रद्दी, फ्लॉप। अगर आप ऐसे डायलॉग बोलोगी तो कोई फुकट में भी आपकी फिल्म देखने नहीं आएगा। अच्छा, तो डायलॉग कैसे होने चाहिए? अरे जरा धांसू डायलॉग होना चाहिए। ये शत्रुघ्न सिन्हा बोलता है, अमिताभ बच्चन बोलता है। तुम्हें इन सब के डायलॉग आते हैं? बस दीदी यही समझ लो कि अप्पू ने इनको ट्रेनिंग दी है। क्या? अच्छा, तो कुछ एक्टिंग हो जाए। कौन? आप जस्ट खामोश। मैं अभी अभी जेल से छूटा हूँ। खामोश। मन करता है कि एक और खून करके वापस जेल के अंदर घुस जाऊं। शत्रुघ्न सिन्हा। अरे वाह। मैं उसी भगवान से पूछता, अगर उसने पेट दिया तो पेट के लिए रोटी क्यों नहीं दिया है रे? राजेश खन्ना। बेटू, अपना ख्याल रखना। मनोज कुमार। ओके, नेक्स्ट। कुत्ते, मेरी माँ पर हाथ उठाता है, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। धर्मेंद्र। अरे वाह मिंटू, तुम तो बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हो, और कुछ करके दिखाओ ना। जानी, अब हमें भूख लगी है और भूखे पेट भजन करना हमारी फितरत में नहीं है। आओ कुछ खा लेते हैं। सर, रंजना आई है। रंजना? राम सिंह, हाँ रंजना, आओ 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 आओ। कैसे हो? आओ बैठो बैठो। फिर क्या सोचा तुमने? क्या बताऊं रंजना, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। 8-10 फाइनेंसरों से बात कर चुका हूं, पर कोई पैसा लगाने को तैयार ही नहीं। राम सिंह, आज तुम और मैं दोनों एक ही नाव में सवार हैं। मेरे करियर के दुश्मन भी हिंदू है और तुम्हारे निशाने पर भी वही है। फिर सोचना कैसा? बस एक छोटा सा बैरियर ही तो हटाना है और फिर रास्ता अपने आप ही साफ हो जाएगा। मैं समझा नहीं। सर, रंजना जी बड़े काम की बात बोल रही है। पत्ते गिनते रहे तो सारी जिंदगी गुजर जाएगी। बेहतर यही होगा कि पेड़ कोई जड़ से उखाड़ दो। तुम्हारा मतलब? इनका मतलब बिल्कुल साफ है सर। इंदू की वजह से एक एक करके सारी फिल्में इनके हाथ से निकलती जा रही हैं। अब इनके पास सिर्फ एक ही चारा बचा है, या तो ये खुद नींद की गोलियां खाकर हमेशा के लिए सो जाए, या तो फिर इंदू को गहरी नींद सुला दे। ये नाकामी की बौछारों में हार का जश्न नहीं मना सकती। रंजना हमेशा जीतती आई है और आगे भी जीतना चाहती है सर। और अब सिर्फ ये देखना है कि इस बाजी में तुम मेरे साथ हो या नहीं। रंजना, मैं फिल्में बनाता हूं खुशी बांटने के लिए, मोहब्बत बांटने के लिए। अरे कामयाबी और नाकामयाबी तो चलती रहती है। अब कामयाबी के लिए किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करूं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं तो समझी थी तुम्हें मर्दों जैसी हिम्मत है। कम से कम किसी औरत को दिखाने के लिए तो नहीं है। ओके राम सिंह, मैं चलती हूँ। मुझे तो मेरे इरादे पूरे करने के लिए कोई ना कोई मर्द मिल ही जाएगा, लेकिन तुम बाद में बहुत पछताओगे। सर, आपका ये रंग तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। आप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ। दयाल,
कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें कोई राजदार न होना तो ही बेहतर है। यह मत समझना कि मैंने इंदु को माफ कर दिया है या मुझे उससे कोई हमदर्दी हो गई है, लेकिन इंदु से बदला लेने के लिए मुझे ये रंजना जैसी बेवकूफ लड़की की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करने वाले हैं? तुमने सांप और लाठी की कहावत सुनी है ना दयाल? इंदु के तमाचे का जवाब तो मुझे देना है, लेकिन कुछ इस तरह कि नशा तो खूब हो साकी मगर पता न चले। दीदी, अरे मिंटू, ये क्या लेके आए? खीर आंटी ने बनाई है। तुम क्यों लेके आए? किसी नौकर से कह दिया होता। क्यों? मैं लेके आया तो फीकी हो जाएगी? नहीं मेरा बेटा, तू लेके आए तो और मीठी हो जाएगी। तूने खाई? हाँ। दीदी, आप क्या देख रही थी? कुछ नहीं, चांद को देख रही थी। क्यों? क्योंकि चांद मुझे अच्छा लगता है। और सूरज? सूरज भी अच्छा लगता है। तो एक बात बताओ दीदी, चांद और सूरज एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं? ऐसा किसने कहा तुमसे कि चांद और सूरज एक दूसरे के दुश्मन हैं? फिर दोनों साथ क्यों नहीं रहते हैं? जब सूरज आता है तो चांद नहीं आता, और जब चांद आता है तो सूरज नहीं आता। बिल्कुल मेरी मम्मी पापा की तरह। मिंटू, तुम्हें ऐसा लगता है, दरअसल वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। चांद को रोशनी भी सूरज ही देता है। क्या ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगे? सूरज चांद के बारे में तो मुझे पता नहीं, मगर तुम्हारे मम्मी पापा जरूर मिलेंगे। कभी कभी गलतफहमियां हो जाती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं, सुनोगे? एक ब्राह्मण था, उसकी एक पत्नी थी, उसका छोटा सा बच्चा था। पत्नी को मार्केट में जाना था तो वो बच्चे को ब्राह्मण के पास छोड़कर चली गई। अब ब्राह्मण को खाने के लिए बुलावा आया तो वो सोच में पड़ गया कि अगर मैं खाना खाने जाऊंगा तो बच्चा अकेला हो जाएगा, और अगर बच्चे को छोड़ के जाऊंगा तो खाना मिस हो जाएगा। तो वो क्या करता है, बच्चे की रक्षा के लिए अपना एक पालतू नेवले को उसके पास रख देता है और चला जाता है। उतने में वहां एक सांप आता है तो नेवला सांप को मार देता है। जब ब्राह्मण वापस आता है तो वो क्या देखता है, नेवले के मुंह पर खून था। उसको लगा नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला, तो वो कुछ सोचता है न करता है और जाकर नेवले को मार देता है। लेकिन जब अंदर जाके देखता है तो उसका बच्चा खेल रहा था। बेचारा ब्राह्मण पछताता है। देखा मिंटू, कभी कभी अनजाने में भी गलती हो जाती है। कुछ समझे मिंटू? Don't worry, I'm reaching there within 10 minutes. मिंटू, जल्दी कर। लेट हो रहा। नहीं, थैंक यू। दीदी, बस 2 मिनट प्लीज दीदी। जल्दी जल्दी जल्दी। कहाँ करता रहता है लड़का? ये कहाँ गया? और राम, क्या करता रहता है ये बच्चा सारा दिन? दीदी, मेरी मम्मी कहती थी कोई भी अच्छा काम करने से पहले दही और शक्कर खाना चाहिए। मेरे दादाजी खिला दे। बाय 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 बाय। बाय बाय। बच्चे की तलाश। आपका काम हो जाएगा। जी हाँ, ओके बाय। मिंटू, film actress Indu's boy servant creates sensation in music video world. अपन 8 साल से इस लाइन में मैडम, बड़ा बड़ा स्टार अपने से मेकअप करवा के स्टार बना है। आपका मेकअप करने का पहला चांस है। अगर मेकअप मस्त नहीं हो तो बोलना। अच्छा? हाँ, तो अपन मुंह से नहीं बोलता मैडम, अपना काम बोलता है। अपने हाथों में वो जादू है कि औरत को चाहे तो मर्द बना दे और मर्द को चाहे तो औरत। क्यों मिंटू, एंजॉयिंग? चलता है दीदी। क्यों, बोर हो रहे हो? नहीं दीदी, दादा की लच्छेदार बातें सुन रहा हूँ। रमेश, यस मैडम। ये क्या हो रहा है?
बस अभी इंदु मैडम का मेकअप करके आपके पास आता हूँ। मगर मैं इंदु मैडम से आधा घंटा पहले आई थी और मैंने कहा भी था कि पहले मेरा मेकअप करना, और फिर भी तुम इनका मेकअप करने लगे। मगर मैडम का शॉट पहले लग गया, इसकी मैं वजह तुम्हें से। अच्छी तरह से जानती हूँ। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम इनकी चमचागिरी कर रहे हो? प्लीज मैडम, आप क्यों खामखा नाराज हो रही हैं? मैं अब भी आपका कर दूंगा। बोलिए ना कुछ मैडम, प्लीज। वो क्या बोलेगी? वो तो अब स्टार बन चुकी है, उसे बोलने की जरूरत ही क्या है? और तुम जहाँ स्टार दिखा नहीं वही कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगते हो। दिस इज इनफ। रमेश, तुम इनका मेकअप पहले करो, मैं बाद में मेकअप करूंगी। आइए मैडम। मैडम, मैं आईलाइनर लगा दिया हूँ, बर्फ खत्म हो गया है, मैं लेकर के आता हूँ। जब तक आप आंखें बंद रखिए, ओके? अरे फाउंडेशन बाद में, पहले लाइनर का काम तो खत्म करो। मुझे लगता है हम किसी झमेले में फंसने वाले हैं। ये लड़का तो घर से भागा हुआ है। इसमें तो उसके माँ बाप का भी नाम लिखा हुआ है, लेकिन उसने तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया था। वो तो किसी चाचा चाची की बात कर रहा था। कमाल है, उसने कहा और हमने मान भी लिया। ये सारी गलती इंदु की है। उस लड़के के बारे में बगैर जानकारी उसे घर ले आई। किसी और के बच्चे को घर में रखना कितना बड़ा जुर्म है, मालूम है? आप इतना परेशान क्यों होते हैं? अब तो पता चल ही गया है, हम उसके माँ बाप को खबर कर देते हैं। छोटे बच्चों के मामले इतने आसान नहीं होते हैं। वो इतने दिन हमारे घर में रहा है, न जाने उसके माँ बाप हम पर क्या चार्ज लगा दें। सुनिए, मेरा दिल कहता है कि जब बच्चा इतना प्यारा है तो उसके माँ बाप भी अच्छे ही होंगे, और फिर हमने भी तो उसे अपने बच्चे की तरह ही रखा है। उसके माँ बाप अगर अच्छे होते तो बच्चा घर से भागता ही क्यों? पता नहीं, मुझे डर सा लग रहा है। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? इंदु के शूटिंग से लौटने तक हम कर भी क्या सकते हैं? वाह जनाब मिंटू वाह, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया। हीरोइन का बॉय नौकरों को तनख्वाह बांटने वाली मोनिका राय का इकलौता बेटा आजकल एक हीरोइन के आगे पीछे घूमकर सलाम मेम साहब करता है। ये सुनकर मोनिका का दिल कितना टूट जाएगा। तो फिर उस दिल को कौन जोड़ेगा? जाहिर है कि राहुल राय के पास इतनी फुर्सत ही नहीं। तो फिर ये काम इस नाचीज महेश ठाकुर को ही करना होगा। बेटे की खबर ही सही, लेकिन दिल तक पहुंचने का रास्ता बुरा नहीं है। थैंक यू मिस्टर मिंटू। 28, 29 ये क्या बदतमीज है राहुल? मेरी बदनसीबी है जो मुझे यहाँ ले आती है। अगर तुम माफी मांगने आए हो तो मेरे पास वक्त नहीं है। जानता हूं मैं, कामयाबी के जिस घोड़े पर तुम सवार हो उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है यह भी सोचने का कि तुम्हारा एक बेटा है जो किसी अजनबी की चौखट पर सर पटक रहा है, कि उसे भी हक है दूसरे बच्चों की तरह कि वो अपने माँ बाप के साथ एक इज्जत की जिंदगी बिता सके। अगर तुम ये साबित करने आए हो कि तुम्हें मिंटू की मुझसे ज्यादा फिक्र है, तो तुम ये खुशफहमी पालकर अपने आप को तसल्ली दे सकते हो। मैं मिंटू को अपने तरीके से ढूंढ रही हूँ और मुझे यकीन है कि मुझे वो जल्दी मिल जाएगा। मोनिका, जिनकी आंखें नहीं होती वो भी अपनों की खुशबू सूंघ लेते हैं। तुम तो आंखें होने के बावजूद भी देख नहीं पा रही। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ कहना नहीं चाहता, सिर्फ बताना चाहता हूं जो यह अखबार कह रहा है। भगवान के लिए देखो हमारा मिंटू किस तरह जी रहा है। इस मासूम के साथ नाइंसाफी नहीं तो और क्या है मोनिका? इतने बड़े घरों में रहने वाले माँ बाप के होते हुए भी वो एक एक्ट्रेस के यहाँ बॉय की नौकरी कर रहा है। बेटा, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। किसको फोन कर रही हो? महेश को। तुम महेश को फोन नहीं करो। मैं महेश के साथ मिंटू को लेने जा रही हूँ। नहीं, तुम मेरे साथ जाओ। तुम्हारी जिद की वजह से मेरे बेटे की मुस्कान छिन गई है। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
वो तभी वापस आएगा जब हम दोनों साथ जाएंगे। आज तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कमला! तुम कौन से कौन है मुझे हुक्म देने वाले? बदकिस्मती से मैं तुम्हारा पति हूं। एटलीस्ट तब तक के लिए जब तक कि उस पेपर में गवर्नमेंट सील नहीं लग जाती। राहुल, मैं तुम्हारे गुलाम नहीं हूँ। I'm an independent woman. मैं तुम्हारे सारे बंधनों से आजाद हूँ। एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो कि तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ कभी नहीं आएगा। तुम जा सकते हो। आउट ऑफ माय लाइफ। मोनिका, मैं समझता था कि कम से कम मिंटू की खातिर, कम से कम अपने बेटे की खातिर तुम कुछ वक्त के लिए पुरानी रंजिशें भूल जाओगे। कम से कम तब तक जब तक मिंटू वापस नहीं आ जाता। But I'm disappointed in you. In fact, I am disgusted. लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इंसानियत का वास्ता नहीं दूंगा। आज के बाद हम दोनों के बीच में सिर्फ एक ही रिश्ता रहेगा, अजनबियों का। गुड बाय। राहुल, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिर्फ मिंटू के लिए। चाहे झूठी सही, लेकिन अपने बेटे को पाने के लिए मैं ये झूठ बोलने के लिए भी तैयार हूं कि अब हम एक हो गए हैं। लेकिन राहुल, तुम्हें वादा करना होगा कि जब मिंटू मिल जाए तुम उसे मेरे पास रहने दोगे।